चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद शहर के सबसे बड़े कॉलेज नेहरू कॉलेज के नाम से जो प्रसिद्ध है वहां पर, और आज का प्रमुख विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या है। क्योंकि नाम आजकल मुझे लगता है कि सबने सुना होगा, बड़े बड़े डिवाइसेज या बड़े बड़े फोन जो कंपनी है वो भी दिखा रहे हैं कि हम इस बेस्ड अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज शायद मुझे लगता है कि हम और आपको मिलाकर के 95% लोगों को नहीं पता वो नाम के अलावा कि आखिरकार ये काम किस तरीके से करता है, क्या है। बड़े बड़े शिक्षाविद हैं हमारे साथ। सर, अपना परिचय आप जरूर दें। सर, मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे एज एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। सर, थोड़ा सा इस पे नज़र डालें, लोगों को बताएं कि बिल्कुल सर। देखिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका जो है टेक्नोलॉजी ये आई। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमंस के लिए, उनके कामों को आसान करने के लिए, उनके कामों को सुचारू रूप से और उसके अंदर एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर, मैं यहीं से एग्जांपल आपको लेता हूँ, लाइव एग्जांपल, कि जो अभी पिछले कुछ दिनों से पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ था कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल्स बंद थे, पोल्यूशन की वजह से लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए आई थिंक पाकिस्तान ने या दूसरी कंट्रीज़ ने, जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन, जो हमारे एशिया के जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल रेन जो है इंट्रोड्यूस करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने भी ये मेजर स्टेप उठाने के लिए एक कमेटी बनाई और आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, ताकि ये पोल्यूशन डाउन होए। हमारे जो आसपास जो इतना ज़्यादा जो हमारे लंग्स में इतना ज़्यादा पोल्यूशन जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना एक प्रॉपर तरीके से साइंटिस्ट की एक टीम बिठाई, कमेटी गठित की। लेकिन बस यही है कि वो बाय नेचुरल पोल्यूशन कम हुआ तो चीज़ें दोबारा। आर्टिफिशियल रेन क्या है और बता दीजिए। आर्टिफिशियल रेन सर बेसिकली क्या है कि हम जो छिड़काव करते हैं उसे आर्टिफिशियल रेन बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। या हम किसी माध्यम से आकाश से बारिश करा दें। कुछ टाइम पहले दुबई में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। दुबई में भी ऐसा ही पोल्यूशन फैला था, वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन जो है वहाँ के साइंटिस्ट ने करवाई। और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हुई, बाढ़ भी आई वहाँ पे, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट भी हुई आर्टिफिशियल रेन की हेल्प से। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आने वाला जो टाइम है ना, वो उन्हीं कंट्रीज़ का रहेगा जो एआई को अपने टेक्नोलॉजी के अंदर 100% इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी मोदी सरकार ने पेन 2.0 इंट्रोड्यूस किया, तो पेन 2.0 के अंदर क्यूआर कोड का यूज़ किया। क्यूआर कोड अब जो है, अब आपका पैन नंबर नहीं आएगा, क्यूआर कोड की हेल्प से आपका पता लग जाएगा पूरा डाटा। तो क्यूआर कोड की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा डाटा हमारा सेव है कहीं, और डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए जो हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं वो सारे एआई बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, सारे एआई बेस्ड सैटेलाइट्स। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम प्रॉपर वर्क कर रही है, सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैनुअली काम हो रहा है, एकदम ऑटोमेशन से काम हो रहा है, ऑटोमेशन। मैडम, आपसे एक सवाल है, इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे शुरुआती दौर में? जी। जब आज से 10 साल या 15 साल पहले हम कहने लगे थे आईटी सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके दुष्प्रभाव भी देखने को आज आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं आजकल, आप देख रहे हैं करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए की लूट। तो इसका मैं आपसे दुष्प्रभाव जानना चाहूंगा शुरुआती दौर में। सर, इस केस में ये है कि आपका जितना भी आज का डेटा है, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत बार आप देखते होंगे कि कहीं पे आपने अपना नंबर डाला भी नहीं होता, बट अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे ये प्रॉपर्टी डीलर वाले और ये सब आपको कॉल्स करने लग जाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि आपका सारा का सारा डेटा आज की डेट में ऑनलाइन है। कुछ भी तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती ही होती है। कुछ उदाहरण के तौर पर कहना चाहिए, जैसे सर हमने एक रिसेंट आपने मूवी देखी होगी कंट्रोल, CTRL, उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने आपके डेटा के थ्रू आपको कंट्रोल किया हुआ है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है। आप कहाँ जाते हो, कहाँ किससे मिलते हो, कौन से मिशंस पे जाते हो, कहीं ना कहीं ये सब कुछ नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं कम ज्ञान की वजह से ऐसा हुआ हो? उस फिल्म में ये दिखाया गया बच्चों का अवेयर करने के लिए। सर, कम ज्ञान तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालनी है। जैसे अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो
तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें हर बार आपसे पूछा जाता है, परमिशन ली जाती है आपसे, हाँ परमिशन ली जाती है आपसे कि आप अपनी लोकेशन को शेयर करिए, आप अपने कॉन्टेक्ट्स को शेयर करिए, आप अपनी फोटो गैलरी को शेयर कीजिए। तो उस टाइम हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमने अपनी कितनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है। अगर आप अपनी फोटो गैलरी तक उनके साथ शेयर कर रहे हो तो कल को आपकी जो भी आप फोटो खींचते हो या आपके फोन के अंदर कोई भी तस्वीरें आती हैं वो सब क्लाउड के ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि आपने खुद परमिशन दी है इस चीज की कि आप मेरी फोटोज को देख सकते हो। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपने खुद परमिशन दी है कि मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स को आप मैडम आपसे देखिए, आप बहुत अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, बहुत आप चर्चित रहे इस मामले में। अगर आपसे भी मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आप लोग डिवाइस भी रखते हैं, स्मार्ट डिवाइस रखते हैं आप लोग, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? प्रभाव तो एक अलग बात है, वो तो बाद की बात है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि को कृत्रिम रूप देके हमें उसको और आगे बढ़ाना है। देखिए, मनुष्य के पास बुद्धि है, तीव्रता है। आइंस्टीन हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, और हम कहें कि अब्दुल कलाम जी हमारे जो राष्ट्रपति थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बट हमारी एक शारीरिक क्षमताएं होती हैं जो एक क्षमता तक काम करती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मनुष्य का डाटा कलेक्ट करके तरह तरह से हमारी चीजों को खंगाल कर और वो हमारे को कृत्रिम रूप से ताकतवर देता है। देखिए, शक्ति वाकई, लेकिन इसके दो आने वाले भविष्य में सबसे बड़े नकारात्मक जो प्रभाव होंगे वो है, जैसा कि अभी ऋचा मैम ने कहा, निजता। मैं सेफ नहीं हूँ, कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने अगर नहीं भी किया है तो भी बिना अलाउड करे भी आप देखिए कि आपको इतने सारे मैसेजेस आएंगे कि आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपको ये अवार्ड मिलेगा, ये आपका ये ड्यू है, या इस तरीके से। तो हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारी एक एक चीज पे किसी की नजर होती है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, क्या हम मतलब आगे करने वाले हैं। आप एक बार गूगल पे नोटिस डाल दिए कि यूजीसी रिसर्च पेपर्स, तो आपको देखिए कि पता नहीं 50 फोन आपको कि आप 6000 में रिसर्च पेपर लीजिए, आप इतने में लीजिए, इतनी कॉल्स आ जाएंगी। दूसरा आप देखिए कि बेरोजगारी, हम भारत जैसा देश बेरोजगारी की समस्या से पहले ही बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो देखिए कि जो इसमें परफेक्ट होंगे, जो इसके प्रोफेशनल्स होंगे, 10% लोग, 2% लोग, उनके पास ज्यादा काम होगा। और जो इससे अनभिज्ञ होंगे, जो पढ़ नहीं सकते हैं, इसकी गेनिंग नहीं कर सकते हैं, वो लोग मतलब जो काम हमारे 1000 लोग कर सकते थे, लाख कर सकते थे, वो कितने मुट्ठी भर लोग, 2-3% लोगों के हाथ में आ जाएगा। एक सवाल है, शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, कि मैंने अभी ये देखा, एक टीचर बता रहे थे कि उन्होंने अपने फाइनल पेपर बनवाने थे किसी से, तो पहले टीचर बनाया करते थे बैठकर बड़ी मेहनत से। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, सिर्फ मुझे क्लास 11th डालना है और सब्जेक्ट डाल देना, इस सब्जेक्ट तो 4 सैंपल पेपर वो बना करके दे देगा अपने आप बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। हाँ, मतलब एक तरीके से वो भी आर्टिफिशियल के अंतर्गत ही चला। चैट जीपीटी पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाए, हाँ, और उनके बेसिस पे उसने उसको नई सेट बना के दे दिए। बट उस बिना मेहनत के उस क्वेश्चन पेपर में क्रिएटिविटी नहीं है, नयापन तो है। उसको आप कहेंगे कॉपी पेस्ट करके नई चीज आई है मिक्सिंग करके, लेकिन अगर मैं उसको बनाती तो मैं बच्चे को घुमा के क्वेश्चन पूछती, मेरा बच्चा क्रिएटिव हो, आगे कंपटीशन टेस्ट के लिए उसके लिए आगे बढ़ जाए। तो ये डाटा कलेक्शन के बेसिस पे आपको नई चीज मिलेगी, लेकिन जो कविता मैं भावों के साथ, कल्पनाओं के साथ मिक्स करके लिख सकती हूँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उठाई, इनकी उठाई, कवियों पर असर होगा इसका? कवियों पर नहीं असर होगा। देखिए कितना फेसबुक इतिहास चल रहा है, मतलब आप देखिए, लेकिन जो कहेंगे कि गहन गंभीर कवि है, जिनको पढ़ने का आनंद लेना है, उनको किताबों से ही पढ़ के आनंद लेना है। देखिए, इस वर्ग में हमारी बहुत सारी, कुछ को आप कहेंगे कि आज भी शमशेर बहादुर सिंह पसंद है, आज भी मुक्तिबोध पसंद है, अज्ञे पसंद है, लेकिन कुछ आज भी हमारे जो ये केजरीवाल जी के साथ थे, उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। हाँ, कुमार विश्वास जी की कविताओं का। तो ये हमारे टेस्ट पे है कि हमारा बौद्धिक जो स्वाद है वो किस हद तक जाता है। तो देखिए, मुझे जो लगता है कि बेरोजगारी आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। जो 10% लोग होंगे उनके पास बहुत ज्यादा काम होगा, और जो हमारे बच्चे मतलब इस चीज से अनभिज्ञ नहीं पढ़ पाएंगे, या जो कहेंगे कि ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं, अन्य विषयों में, तो उनके पास रोजगार के लिए वही समस्या यूं की हुई खड़ी रहेगी। जैसे कि आप सबसे सवाल है दोनों से, कि जैसे सोशल मीडिया पेज है, क्या उस पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ अंकित करनी चाहिए? सही
सर देखो, मेरे हिसाब से हर कोई भी आप फॉर्म भी भरने जाते हैं तो उसमें दो तरीके के कॉलम होते हैं, एक तो होता है रिक्वायर्ड, एक होता है नॉट रिक्वायर्ड। तो मेरे हिसाब से जो नॉट रिक्वायर्ड वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कभी भी नहीं भरनी चाहिए, ठीक है ना। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना भरने की ही कोशिश करें। डेट ऑफ बर्थ से क्या हो जाएगा, इतना पता चल जाएगा कि आपका जन्मदिन इस दिन है, उस दिन आपको बधाइयाँ मिल जाएंगी उस पेज के ऊपर, ठीक है। पर डालनी ही क्यों है अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो। एक बार मेरी साइबर क्राइम के डीसीपी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा अगर साइबर क्राइम से आपने बचना है तो जो आपके अकाउंट में नंबर फीड है बैंक में, तो कोशिश ये करें कि उस नंबर को किसी को भी ना दें, मतलब 2 या 4 लोगों को वो नंबर दें जिससे कि आप इन चीज़ों से कम बच सकें। सही बात है। लेकिन जो हैकर होते हैं वो तो उसको भी हैक कर सकते हैं, तो क्या फिर आदमी क्या रास्ता अपनाए? आदमी ये रास्ता अपनाए सर कि जो आपका मोबाइल नंबर बैंक से अटैच है उसके लिए आप मोबाइल कीपैड वाला यूज़ करें जी। और जो आपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर रखा उसके लिए आप स्मार्टफोन्स का यूज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मार्टफोन्स का यूज़ बाहर भी करते हैं, घर भी करते हैं, तो बाहर ले जाने के लिए उस मोबाइल को रखें। कभी किसी ऐसी मीटिंग पर जाना हो जहाँ पे आपको 2 से 3 दिन रुकना पड़ेगा, तब आप उस कीपैड वाले मोबाइल का आप उसको लेके जाएं। इससे क्या होगा कि वो कीपैड वाला मोबाइल आपके घर पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। आपके घर में जो पर्सन रहता है, अगर मान लो कि आपको कोई कोड, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उसके माध्यम से उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वरना उनको साफ कहने कि किसी और नंबर से फ़ोन ही ना उठाएं। तो ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे बचा जा सकता है साइबर फ्रॉड होने से। आपकी जो मनी है उसको आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट से हैक होने से आप इससे बच सकते हैं। क्या मैडम ये जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर कहीं हम किसी यात्रा पर हैं, चाहे पारिवारिक है या व्यापारिक है, वो सोशल मीडिया पर हम सभी को बताएं, हाँ या ना? और हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, दोनों बात। देखिए, मुझे लगता है कि सभी को नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं बड़े तरीके के साथ। आपको आप 2 दिन 4 दिन बाद, मान लो जैसे एट ए टाइम, हाँ कभी कभी ये होता लाइव है बताना चाहिए। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं आज नेहरू कॉलेज में हूँ इस समय और मैं आपके एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपके साथ फोटो करके और साथ के साथ अपलोड कर देता हूँ सोशल मीडिया पर विद लोकेशन, तो क्या मुझे करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? दोनों सवाल है आप तीनों से। देखिए, हाँ तो इसलिए कि अगर हम अपने फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हैं और हमारा कुछ इस तरह का नहीं है। देखिए, हर चीज़ के लिए पाक साफ होना बहुत जरूरी है। हम सरकारी नौकरी में हैं या आप बिजनेस में हैं। नहीं, मैं साइबर क्राइम से संबंधित सवाल है मेरा, इसलिए अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संबंधित सवाल है ये सारे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समझ, तो मुझे लगता है कि हर कार्य आप कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। उसके जो सुरक्षा बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जहां आपसे चूक हुई वहीं आप फंसे। क्या मैडम करना चाहिए, हाँ या ना? दोनों बात। देखिए क्यों, कारण सर, सीधी सी बात है, जो हैकर्स होते हैं वो आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई ऐसा एक एक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट या आपकी डिटेल्स हैक करते हैं। जैसे आपने किसी की लिंक पे क्लिक कर दिया, गलती से आपने किसी को OTP दे दिया, कोई QR कोड शेयर कर दिया। यहाँ तक के भी केसेस हुए हैं कि बच्चा आपके फ़ोन में गेम खेल रहा है, उसके पास एक लिंक आया कि इस गेम को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही बच्चा गेम को डाउनलोड करता है, वो उसको नहीं मालूम होता वो किस पे क्लिक कर रहा है, वो ओके करता रहता है और कहीं ना कहीं वो पर्सनल मैसेजेस की परमिशन दे देता है। और ज्यादातर जो आपके OTP हैं वो आपके मैसेजेस के थ्रू आते हैं, वहीं से वो आपका OTP भी हैक कर लेते हैं। तो जितना हो सके मुझे लगता है कि अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आप बताएं। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि लाइव आपको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो सर एज मैं बीइंग अ लेक्चरर, अगर मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ अपने कॉलेज में तो मुझे ज़रूर डालना चाहिए। और एज ए बीइंग ए पेरेंट, अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं डालूँ उसको लाइव या ना डालूँ। और डालने से बचना इसलिए चाहिए, और कुछ फीचर्स तो फेसबुक ने और हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ने दे रखे हैं हमें, कि स्पैम डिटेक्शन की जो कॉल्स हैं, जो फ्रॉड कॉल्स हैं, अब मैंने अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर रखा है कि जितनी भी कॉल्स हैं, अगर वो स्पैम हैं या फिर वो फ्रॉड कॉल्स हैं, वो अपने आप ही ब्लॉक लिस्ट में डली हुई है, अपने आप ही कट जाता है फ़ोन आने से पहले ही। ऐसे ही फेसबुक में कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि आपके फ्रेंड्स ही उस फोटो को लाइक कर पाएँ, फ्रेंड्स ही उस वीडियोज़ को देख पाएँ, कोई देख ही ना पाए, आपकी फ़ोटो तक ना देख पाए, आपकी फ़ोटो को स्क्रीनशॉट भी नहीं कर सकता वो। तो ऐसे फीचर्स को अपने फेसबुक पर एक्टिवेट रखिए ताकि अनोनिमस पर्सन आपकी फेसबुक से डाटा ले ही ना पाए। देखिए, एक बार पुलिस ने एक कैंप कोई लगाया था मीडिया के साथ, तो उन्होंने बताया कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, चोरी की वारदात
से बचने के लिए उन्होंने कहा ये मैंने कि आप कोशिश करें कि उसी समय अपनी फोटो वगैरह शेयर ना करें अगर आप कहीं बाहर परिवार के साथ गए हैं। उससे कारण क्या है कि जो इस तरीके की एक्टिविटी में रहते हैं, जो लोग चोरी चकारी इस टाइप में, तो वो लोग नोटिस करते हैं कि ये परिवार कहीं बाहर घूमने गया है तो इनका घर हो सकता है कोई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा 2 या 3 दिन बाद कम से कम अपलोड करें, लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि वो मजबूरी है, कुछ समय करना ही पड़ जाता है। और आजकल के बच्चे या हमारा भी मानसिक मतलब हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि हमें सब देखें, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो, एक अलग चीज है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एक अलग विचार है। ये तो समय की बात है। आप सीधे तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बीमारी बन चुकी है, मैं बता रहा हूँ। और धीरे धीरे देखना आप, जितना ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ बढ़ता जाएगा ना टेक्नोलॉजी का, उतनी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की जो प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि आप ये कह लें कि दुष्परिणाम ज्यादा है भौतिकवाद के। और देखिए सर, मेरी बात एक आप जब तक जीवन है, जब तक दुनिया है, झूठ सच, धोखाधड़ी, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, ये सारी मॉरल वैल्यूज, नैतिकता और नैतिकहीनता साथ साथ चलते रहेंगे। पहले चंबल में से हम लोग निकलते थे तो डाकू आते थे, चोरियां करते थे। अब उसका जो रूप है, अब टेक्नोलॉजी का युग है तो उनका माध्यम बदल गया है। तो पहले भी हम अपनी सुरक्षा के लिए उस हिसाब से साधन प्रयोग में लाते थे, और अब हमें अब तकनीक के हिसाब से अपनी सुरक्षा करनी है। लेकिन आप इनसे पूर्णतः बच नहीं सकते, और इस डर के कारण आप अपने जीवन को भी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया।